तो क्या कभी आपने अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कोई काम किया है? अगर हाँ किया है तो इसका मतलब है आप क्या हैं, उनके एजेंट हैं। तो यस, एजेंसीज क्या होती है? एजेंसी एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी प्रिंसिपल के लिए अर्थात किसी मेन ऑर्गन के लिए काम करती है। तो आज हमारा मेन चैप्टर है मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। तो आज हम देखने जा रहे हैं मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले आता है कि एजेंसीज होती क्या है। तो आइए देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म इट्स ऑपरेशन थ्रू इट्स एजेंसीज। यस, यूनाइटेड नेशन के जो काम होते हैं अर्थात यूनाइटेड नेशन में जो डिक्लेरेशंस बनती हैं, जो रेजोल्यूशंस पास होते हैं, आखिर वो करेगा कौन? कोई दूसरा व्यक्ति आके करेगा? नहीं, ये करेंगी ये एजेंसीज। दे वर्क फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर एजेंडा एंड फंक्शन। इनका अपना खुद का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एजेंडा है, जिस पर ये काम करती हैं। आइए, सबसे पहली एजेंसी जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिसेफ। आइए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है यस न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है। क्या करती है यूनिसेफ? यस, यूनिसेफ को क्रिएट किया गया था 1948 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो क्यों क्रिएट किया था, आइए देखते हैं। जनरल असेंबली ने इसे क्रिएट किया, इसलिए क्रिएट किया टू हेल्प द इमरजेंसी नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। क्या करने के लिए? जो वॉर में सबसे ज्यादा तकलीफ में थे वो थे बच्चे। कैसे, आपको मालूम है? जब वॉर हुआ तो फादर्स चले गए बैटलफील्ड में, वो मारे गए। मदर्स ने मिडवाइफ के रूप में काम किया, नर्सेस के रूप में काम किया और इवन वॉर में भी पार्टिसिपेट किया। तो बचे कौन? यस, बच्चे। तो सबसे ज्यादा सफरर्स, सबसे ज्यादा कोमल है ना, कौन है? बच्चे हैं। और अब बच्चों को क्या था? यस, जरूरत थी गवर्नमेंट की। तो इसीलिए पोस्ट वॉर यूरोप चिल्ड्रंस की नीड को पूरा करने के लिए बनाया गया था यूनिसेफ। तो यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। यस, ये तो हो गया पुराना टाइटल है ना, जिससे फुल फॉर्म बनता है। अब इसका नाम चेंज हो गया है और अब इसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्यों नाम हो गया ऐसा? क्योंकि अब इसका सिर्फ यूरोप में काम नहीं है, अब जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं जहां पर बच्चों की नीड्स का ध्यान रखा जा रहा है, उनके हेल्थ का, उनके हाइजीन का, उनके वेलबींग का ध्यान रखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड ओवर, इसीलिए इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसके फाइनेंस आते हैं। क्या कभी आपने यूनिसेफ का कार्ड खरीदा है? अगर नहीं खरीदा है तो प्लीज जरूर खरीदिए। क्यों? जब आप आर्चीज कार्ड्स में जाते हैं या किसी कार्ड स्टोर में जाते हैं तो यूनिसेफ के कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। आप बस क्या करिए, पीछे पलट के देखिए, क्योंकि ये आपका दिया गया पैसा, कार्ड में दिया गया पैसा कहीं ना कहीं बच्चों की मदद में आता है। तो यस, यूनिसेफ का डोनेशन, यूनिसेफ को मिले वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में हो, फर्म से हो, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम है उनकी है सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स। आते हैं इनके मेन फंक्शंस पर। क्या फंक्शन करता है यूनिसेफ? फंक्शन करता है टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सर्वाइवल, हेल्थ एंड वेलबींग। याद रखिएगा, चिल्ड्रन की ऑर्गेनाइजेशन है तो चिल्ड्रन के साथ मां भी जुड़ी हुई है। तो बच्चों की वेलबींग, बच्चों का सर्वाइवल, यस, बच्चों का सर्वाइवल और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखती है संस्था। और क्या करती है? टू प्रोवाइड फॉर द फंड्स फॉर ट्रेनिंग पर्सनल्स, टीचर्स, न्यूट्रिशनिस्ट। यस, इनकी ट्रेनिंग पे ये बहुत पैसे खर्चा करती है। क्या ट्रेनिंग दिलानी होती है? हाउ टू लीड इन दी, यस, हाउ टू लीड इन दी चाइल्ड केयर। यस, बच्चों की केयर कैसे बेटर से बेटर टेक्निक से है ना की जाए, इसके लिए ट्रेनिंग दिलाती है ये। और क्या करती है? इवन गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करती है ताकि कोई कम्युनिटी बेस्ड, यस, जब आम जनता के लिए कोई अगर कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम करने जा रही है, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, यस, जरा स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई देगा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे कुछ काम करने जा रही है,
क्लीन वाटर पे अगर गवर्नमेंट कोई काम करने जा रही है, सैनिटेशन और वेलबींग पे कुछ काम करने जा रही है, तो आपको देखेंगे यूनिसेफ गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्यूनाइजेशन अर्थात वैक्सीनेशन। यस, अब मेरा क्वेश्चन आज का आपके लिए, यस मैं वेट करूंगा कि आप इसका जवाब मुझे जरूर दें। विच डिजीज, यस विच कम्युनिकेबल डिजीज इज नाउ यस एंड इन द इंडिया। एक ऐसी डिजीज का नाम बताइए जो अब भारत में यस नहीं हो रही है, क्योंकि उसका इम्यूनाइजेशन, उसका वैक्सीनेशन पूरे भारत में हो चुका है। कोई क्लू दूं? यस, मेरी उंगली बता रही है 2 बूंद जिंदगी की। यस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। वो डिजीज का नाम बताना है जो यूनिसेफ की मदद से इंडिया में चला। अब वर्ल्ड के 176 देश उस डिजीज से फ्री हो चुके हैं, याद रखिएगा। तो यस, यूनिसेफ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्या करना? इम्यूनाइजेशन। यस, इम्यूनाइजेशन मतलब होता है वैक्सीन देना बच्चों को, ताकि वह बीमारी बच्चों में ना हो। तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल डिजीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द यूनिसेफ। So thank you students for seeing the video till the end, and wait for the next video we will be going to upload after the next agencies of the United Nations. So thank you for seeing the video. Bye.